सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। दीपा भूषण का स्वीकार करें सादर नमस्कार। आजादी की अमृत गाथा के इस अंक में RJS परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। 26 नवंबर डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जन्म तिथि है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का ये 100वां जन्मदिन है। डॉक्टर कुरियन के सम्मान में वर्ष 2014 से देश भर में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है और आज हम RJS परिवार की ओर से उन्हें स्मरण करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन वो महान हस्ती हैं जिन्होंने 60 के दशक में दूध की किल्लत से जूझ रहे भारतवर्ष को दुनिया का नंबर 1 दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। अमूल की स्थापना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही। डॉक्टर कुरियन का जन्म केरल के कोझिकोड में 26 नवंबर 1921 को हुआ था। उन्होंने चेन्नई के लॉयला कॉलेज से 1940 में विज्ञान में स्नातक किया और चेन्नई के ही GC इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। कुछ समय तक उन्होंने जमशेदपुर स्थित टिस्को में भी काम किया। उन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से 1948 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की, जिसमें डेयरी इंजीनियरिंग भी एक विषय था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वर्ष 1948 में अमेरिका से वापस भारत आकर सरकार के डेयरी विभाग में शामिल हो गए। मई 1949 में उन्हें गुजरात के आनंद में सरकारी अनुसंधान क्रीमरी में डेयरी इंजीनियर के रूप में तैनात किया गया। इसी दौरान कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड निजी स्वामित्व वाले बालसन डेयरी से मुकाबला करने के लिए संघर्षरत था। इस चुनौती से प्रेरित होकर डॉक्टर कुरियन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने में अध्यक्ष त्रिभुवन दास पटेल की सहायता के लिए आगे आए। इस तरह अमूल का जन्म हुआ। डॉक्टर कुरियन का सपना देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के साथ साथ किसानों की दशा भी सुधारना था। भैंस के दूध से पहली बार पाउडर बनाने का श्रेय भी डॉक्टर कुरियन को जाता है। उन दिनों दुनिया में गाय के दूध से दुग्ध पाउडर बनाया जाता था। अमूल की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था क्योंकि इस तकनीक के कारण ही वो नेस्ले जैसे प्रतिद्वंदी का मुकाबला कर पाए। अमूल की सफलता से आशान्वित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को देश के अन्य स्थानों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB का गठन 1965 में किया और डॉक्टर कुरियन को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। NDDB ने वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया। वर्ष 1973 में डॉक्टर कुरियन ने डेयरियों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए GCMMF गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की और 2006 तक इसके अध्यक्ष भी रहे। उनके जीवन से जुड़ी एक रोचक और दिलचस्प बात यह है कि भारत में श्वेत क्रांति जनक और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हस्ती खुद दूध नहीं पीते थे। वो कहते थे, मैं दूध नहीं पीता क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता।
जाने माने फिल्मकार श्याम बेनेगल ने मंथन नामक एक फिल्म बनाई जिसकी कहानी डॉक्टर कुरियन के सहकारिता आंदोलन पर आधारित थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के अभूतपूर्व समाज कल्याण कार्यों के लिए तथा ग्रामीण जन और किसानों के जीवन में आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण साथ ही कृषि रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया। अमेरिका के इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया। वर्ल्ड फूड प्राइज सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ। एक संक्षिप्त बीमारी के बाद 9 सितंबर 2012 को डॉक्टर कुरियन का निधन गुजरात के आनंद के पास के नाडियाद कस्बे में हो गया। उस वक्त वह 90 साल के थे। आरजीएस परिवार की ओर से डॉक्टर वर्गीस कुरियन को शत-शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। देश उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों को हमेशा याद करेगा। जय हिंद, जय भारत। एक सकारात्मक सोच और मुस्कुराहट के साथ वंदे मातरम। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।